हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे जो एक हेक्सागोन से बनते हैं। कहने का मतलब है आप एक हेक्सागोन से बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो पहला फॉर्मूला था उसी से जुड़े आज कुछ क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। अब टेन और कॉट के तो सभी लोग फॉर्मूले जानते हैं, जैसे कि टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस और कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। और बाकी उनका भी तो यूज होता है, जैसे कि साइन कॉस वगैरह वगैरह। तो एक बार फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट फॉर्मूले को फिर से रिपीट कर लेते हैं, लेकिन आप लोग फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लेना क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। तो यहाँ तो मैं नॉर्मल सा समझा रहा हूँ, बाकी मैंने फर्स्ट वीडियो में कैसे समझाया कि ये फॉर्मूले को कैसे याद करना है। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखते हैं टेन, और टेन के अपोजिट होता है कॉट। ठीक है, ये सभी को याद होगा, टेन के अपोजिट कॉट होता है, तो इसमें भी टेन के अपोजिट कॉट। टेन के इक्वल भी सबको पता होगा, साइन अपॉन कॉस। तो जो पहले वो पहले रहेगा, साइन पहले है तो साइन पहले, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस तो कॉस बाद में, क्योंकि कॉस नीचे होता है। तो टेन के अपोजिट क्या होता है, सॉरी टेन के इक्वल क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और टेन के अपोजिट कॉट। तो अभी तो हम याद करा देंगे इसको कैसे करना है। अच्छा, ये लेफ्ट साइड का कॉर्नर हो गया, ये राइट साइड का। तो जो राइट साइड का कॉर्नर है वहां पर सी सी वाले आने चाहिए, तो ये सी सी। अब तीसरा सी वाला कौन सा बचा, कॉसेक। और ये 5 हो गए, लास्ट कौन सा बचा, सेक। तो ये तो सभी को पता होंगे, टेंथ क्लास में सभी ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। अब इसको कैसे घुमाना है, किस तरह से इसकी वैल्यू पता करनी है, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जैसे टेन और कॉट, इन दो की वैल्यू आपको पता रहती है। जैसे यहाँ टेन की कितनी है, साइन अपॉन कॉस, और कॉट की कितनी है, कॉस अपॉन साइन। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टेंथ क्लास से, 9 10 से। लेकिन इसमें एक चीज देखिए कैसे हो रही है। टेन की देखिए क्लॉकवाइज घूम रही है, तब जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज, तो अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब ये वैल्यू निकलती है। टेन की क्या हो रही है, साइन अपॉन कॉस। और कॉट की कैसी निकल रही है, कॉस अपॉन साइन। मतलब एंटी क्लॉकवाइज जब चल रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम लोग उल्टी दिशा में घूमे, अगर घड़ी की जो उल्टी दिशा होती है उसमें अगर घूमे एंटी क्लॉकवाइज, तो आती है, देखो कॉट की क्या हो रही, कॉस अपॉन साइन। ऐसी इन सभी की वैल्यू निकल आती है। अगर हमें साइन की निकालना है तो साइन की क्लॉकवाइज निकालना चाहो तो क्या होगी, कॉस अपॉन कॉट। लिखे दे रहे हैं सभी की वैल्यू, देखिए सभी वैल्यू लिख दी है। जैसे कि अगर साइन की लें तो साइन की क्या होगी, कॉस अपॉन कॉट, लेकिन क्लॉकवाइज चल रही है तब की बात है ये क्लॉकवाइज की पोजीशन में है, और एंटी क्लॉकवाइज की अलग से दिखा देंगे। तो ये क्लॉकवाइज की पोजीशन में सभी। साइन की क्या होगी, कॉस अपॉन कॉट। कॉस की क्या होगी, कॉट अपॉन कॉसेक। क्या होगी, कॉट अपॉन कॉसेक। ठीक है, कॉसेक की क्या होगी, सेक अपॉन टेन। कॉट की क्या होगी, वो छूट गया था तो हमने यहां पर लिख दिया। कॉट की क्या होगी, कॉसेक अपॉन सेक। और सेक की क्या होगी, टेन अपॉन साइन। क्योंकि ये अभी बहुत जरूरी है इसलिए मैंने सभी बताया। सेक की क्या होगी, टेन अपॉन साइन। और टेन की तो हमने लिखी दी है, सॉरी सेक की बता दी, टेन अपॉन साइन, टेन की ऊपर लिख दी है। तो एंटी क्लॉकवाइज में भी देख लेते हैं एक बार। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज में उल्टी डायरेक्शन मीन्स घड़ी की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसका जैसे कि हम उल्टा लेके आए, कहीं से भी ले सकते हैं हम लोग, साइन से ही ले लेते हैं चलिए। तो अगर साइन से जाए तो कैसे जाएगा, टेन अपॉन कॉस, टेन अपॉन सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन अपॉन सेक। साइन का उल्टा मीन्स साइन के अपोजिट, साइन के इक्वल में क्या होगा, टेन अपॉन सेक। साइन के अपोजिट में देखिए, सॉरी इक्वल में, टेन अपॉन सेक। तो ऐसी सभी फॉर्मूले हैं, जैसे टेन के इक्वल सेक अपॉन कॉसेक, टेन के इक्वल सेक अपॉन कॉसेक, सेक के इक्वल कॉसेक अपॉन कॉट, कॉसेक अपॉन कॉट, कॉसेक के इक्वल कॉट अपॉन कॉस। तो एंटी क्लॉकवाइज में सभी। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये तो अभी जितने भी क्वेश्चन थे, मतलब ये जितने भी फॉर्मूले, ये अभी एंटी क्लॉकवाइज थे, और ये वाले क्लॉकवाइज। तो
ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ माइंड में अगर आपको एक हेक्सागोन पता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब देखिए लास्ट में एक क्वेश्चन आपको करना होगा, और जो भी 5 मेंबर्स पहले उसका जवाब देंगे मैं कल उनका नाम अनाउंस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इनको आप 5 से 6 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे, इतने सिंपल होते हैं जितने भी ये क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप के, कि माइनस प्लस लगा हो और किसी ना किसी की वैल्यू दी हो तो आप उसको सॉल्व कर लो। जैसे आपको पता है, देखो 10 के इक्वल में क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है, 10 के इक्वल में साइन अपॉन कॉस होता है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख के इनके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम 10 हम लिख देते हैं, सॉल्व कर पहले तो 10 की जो वैल्यू बनाइए, क्या बनेगी, 10 थीटा की वैल्यू बनेगी 4/3। क्यों, क्योंकि 3 ये मल्टीप्लाई की पोजीशन है, मतलब अगर 3 into 10 लिखा है, क्या है 310 लिखा, तो मतलब ये है कि 3 into 10 है। और जब इंटू में कोई चीज होती है, अगर इक्वल से हटाते हैं, मतलब इक्वल के बगल से निकालते हैं हम लोग, तो अपॉन में जाती है। अगर प्लस माइनस में होती, जैसे 3+ लिखा होता, तो फिर इसको 3 को हम इधर ले जाते, 4-3 कर देते, क्योंकि ये प्लस का रहता। बट अभी ये चीज नहीं, ये मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई से कोई भी चीज हटाते हैं तो वो अपॉन में जाती है, तो 4/3 होगा। मीन्स 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। हमको चाहिए क्या, साइन और कॉस। अगर 10 हमने पढ़ा था कि 10 की जो इक्वल में क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन इक्वल में 4/3। मीन साइन की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और कॉस की वैल्यू हो गई 3। तो साइन की जगह 4 रख देना और कॉस की जगह 3, सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 साइन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 4 माइनस 3 कॉस की वैल्यू भी 3, 3 साइन की वैल्यू 4, साइन की वैल्यू 4 प्लस 2 कॉस की वैल्यू 3, सॉल्व कर लीजिए। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। तो 16 में से 9 माइनस कीजिए, बचा 7। 12 6 कितना होता है, 18। 12 6 18। कट रहा हो तो काट लीजिए, मीन सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं सिंप्लीफाई हो रहा तो यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चंस पेपर में भी आए हुए हैं तो आप देख लीजिए, तो आंसर भी मैंने उसमें मतलब बताया हुआ है कि ये आंसर है। और पेपर में अलग मेथड से जो क्वेश्चन आते हैं, जो कई बुक्स वगैरह में रहते हैं वो अलग मेथड से रहते हैं, बट आपको यहाँ सिंपल तरीके से करना है जितना भी इजी हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 sin θ = 3। यहां पर दिया है sec थीटा माइनस टेन थीटा, और ये क्वेश्चन पेपर में आया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए पहले तो साइन थीटा की वैल्यू रखिए, क्या है साइन थीटा 3/5, क्योंकि मल्टीप्लाई की पोजीशन में तो अपॉन में आ जाएगा, इसको नीचे ले जाएंगे तो 3/5 हो गया। अब देखिए यहां पर दिया गया है सेक और टेन। सेक और टेन कैसे आता है, देखिए अगर क्लॉकवाइज चलाएंगे तो शायद सेक और टेन नहीं आएगा। क्लॉकवाइज चलने पर साइन की वैल्यू जो होगी वो सेक और टेन नहीं आएगी इक्वल में। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो वैल्यू आ जाती है। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज में हमने लिखा था साइन की वैल्यू 10/sec, मीन्स 10/sec होती है। कितनी होती है, 10/sec। तो अगर हम इसको लिख लें 10/sec = 3/5, तो कहने का मतलब है 10 की वैल्यू 3, सेक की वैल्यू 5। इसमें जैसी वैल्यू दी है आप वैसे रखते जाइए, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखिए सेक की कितनी है, सेक की 5 माइनस 10 की कितनी है 3, सेक थीटा 5 प्लस 10 की कितनी है 3, सॉल्व किया 5 में से 3 गया 2 और 5 3 8, और सॉल्व किया, सिंप्लीफाई तो हो ही रहा है, 2 1 जा 2 कट गया, 2 4 जा 8, यही आपका आंसर है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल हो जाता है। टेन थीटा की वैल्यू 3/4, हमको बताना 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा।
तो इसकी वैल्यू भी सिंपल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है tan के इक्वल में क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। यहाँ नाम भी साइन और कॉस है तो रख लें, क्योंकि यहाँ पे पहले ही से दिया है, कोई अपॉन अपॉन में लाने का कोई झंझट है ही नहीं है। तो tan की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन की वैल्यू 3, कॉस की वैल्यू 4। अब रखते जाइए वैल्यू। 4 साइन कितना है, साइन 3 है, लेकिन साथ में क्या है, स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 4 इंटू 9 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 2 इंटू 16 अपॉन 4 साइन, साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि 3 स्क्वायर थीटा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहां पर हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 इंटू 16। इसको और सॉल्व कीजिए। 4 9 जा 36 माइनस 16 2 जा 32, 4 9 जा 36 प्लस 16 3 जा 48। और सॉल्व किया तो ये आपका बचा 36 माइनस 32 4 और 8 6 14, तो ये 84। 4 अपॉन 84 अभी और कट करेंगे तो ये बचेगा 1 अपॉन 21। यही आपका आंसर है। यह है लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद आपको क्वेश्चन करना है कॉट थीटा अपॉन में कॉस अपॉन वाई। तो वाई कॉस थीटा, यहां पर देखिए कॉट की वैल्यू भी हमको पता होती है, क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज में है ये। कॉट की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज में क्या होती है, कॉस अपॉन साइन। यहाँ पे हमको कॉस और साइन की निकालना है, तो ये लिख लेते हैं कि कॉस और साइन ऊपर एक्स नीचे वाई। सॉल्व किस किस को करना है इसको, तो y cos की वैल्यू क्या है, cos की x, तो y इंटू एक्स कर दिया, क्योंकि मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस x साइन की वैल्यू y, तो x इंटू वाई अपॉन y इंटू कॉस की वैल्यू x प्लस x और साइन की वैल्यू y, तो x इंटू वाई। x और y का मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई होता है, माइनस फिर एक्स वाई, ये भी एक्स वाई प्लस एक्स वाई। ये प्लस का एक्स वाई है, ये माइनस का एक्स वाई है, तो दोनों कट जाएंगे, बचेगा कितना, 0। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग देखो प्लस का एक्स वाई और माइनस का एक्स वाई कोई भी चीज हो कट जाती है। जैसे कि अगर आपको पता है ये प्लस का 3 और माइनस का 3, तो 3 में से 3 गया कितना बचता है, 0। तो ऐसे ही ये भी है, एक्स वाई में से अगर माइनस एक्स वाई कर दें तो क्या बचेगा, 0। और अपॉन में एक्स वाई प्लस एक्स वाई, कुछ नहीं डिवाइड देंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि ऊपर 0 या नीचे भी 0 होता तो भी 0 ही आंसर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 11, और ये 0 छोटा है थीटा से और थीटा छोटा है 180 अपॉन 2। ये इसकी जो वैल्यू है वो 180 होती है, तो 2 को अगर 180 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 90। ये हिंट दे देते हैं, कितना आएगा, 90। तो कहने का मतलब है थीटा 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा, लेकिन आपको इसमें कोई भी मतलब नहीं है। tan थीटा इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पता नहीं क्यों दिया जाता है, जो भी हो अभी तो रीजन नहीं पता, जब और क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये चीज क्या वैल्यू रखती है। अभी इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पर वैल्यू रख के तो कुछ करना नहीं है, थीटा की जो भी वैल्यू रखनी है वो रख के नहीं करना है। ठीक है, तो बताना क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।